हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉगर रंजू ठाकुर। तो मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी बज रहे थे सुबह के 11 और हम जा रहे थे, मैं और एंजल के पापा जा रहे थे मेरी छोटी सिस्टर को छोड़ने, क्योंकि वो जा रही थी ससुराल वापस। और साथ में बैठी थी नायशा, मम्मी जा रहे थे साथ में मायके से। तो नायशा बैठी थी मेरी गोद में और पीछे था काका छोटा सा। और पीछे जो है ना बोझों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी थोड़ी थोड़ी सी, तो उसको इग्नोर करना आप लोग। और हम पहुंच चुके थे आधे रास्ते में। तो यहाँ से आपको बता रही हूँ आसपास का व्यू। और सड़क का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बरसात में इतनी ज़्यादा बारिश हुई तो उसके कारण से मतलब सड़क में ना बहुत सारे खड्डे वगैरह थे। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा उस दिन। और इसके ससुराल हैं जाऊ साइड ढलवान, तो वहाँ जा रहे थे इसको छोड़ने, मैं मम्मी और एंजल के पापा, क्योंकि इन्हें आज छुट्टी थी, छुट्टी की हुई थी क्योंकि हमें शादी भी लगी थी घर पे। और फाइनली हम पहुंच चुके थे सिधियानी से थोड़ा सा आगे, तो पता नहीं क्या बोलते हैं इस साइड, मुझे भी नहीं है ख़ास पता ज़्यादा। तो ये देखिए थोड़ा सा व्यू बता रही हूँ आपको उस साइड का। तो यहाँ पे जंगल ही जंगल है आसपास, और मतलब सामने से इतना अच्छा व्यू दिखाई देता है ना। तो क्योंकि हम जल्दी में थे तो मैंने आपको मतलब गाड़ी खड़ी करके बता नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे हम पहले ही। तो आधे रास्ते में पहुंच चुके थे, तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इस साइड, वो मुझे ख़ास पता नहीं है। तो जो भी वो बता रही हूँ उसको देखिए आप, कितना अच्छा है। तो यहाँ से थोड़ा सा ही बचा है रास्ता। तो मतलब मोड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने ज़्यादा मोड़ है ना, बहुत ज़्यादा। और इलाका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसको। तो ये वीडियो मैंने एक दो दिन पहले बना दी थी, तो अपलोड बाद में कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं लगा मुझे। आजकल काम ज़्यादा है, गेहूँ बीजने का काम लगा हुआ है ना, तो करके फिर ये देखिए। और अभी हम पहुँचने ही वाले हैं। तो उसके घर के थोड़ा सा नीचे पहुँच गए थे हम बाज़ार में। तो हम जाएंगे दूसरे रास्ते से होके, साइड से उनके घर की तरफ जाता है रास्ता। और फाइनली हम पहुंच चुके थे उनके घर। तो मैं आ गई थी सीधे माता रानी के मंदिर, क्योंकि इनके जो है माता रानी का मंदिर है। तो यहाँ पे हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद बाहर बैठे हुए थे मम्मी और एंजल के पापा। और ये देखिए, और नाइशू आ चुकी थी मंदिर में। और इसे सबसे पहले बिंदी दिखाई दे रही थी, इसे ना मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसने सबसे पहले बिंदी का पत्ता उठाया और आ गई थी मैं किचन में इनके। तो यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है वो आ गई थी किचन में, और साथ में थे आंटी जी, मतलब इसके सासू माता। और यहाँ पे बैठे हुए थे बाहर एंजल के पापा और मम्मी। तो फाइनली अभी हम जो है घर से निकल चुके थे उनके, क्योंकि हम ज़्यादा देर बैठे नहीं थे। तो हम आ गए थे वापस, हम पहुंच चुके थे गुरकोठा। तो ये अभी आए थे हम दूसरे रास्ते से, पहले गए थे हम कलखर साइड, मतलब सिधियानी से होके। तो अभी जो है हम दूसरी साइड से आए, गुरकोठा लेदा वगैरह उस साइड से आए नीचे को। तो यहाँ से ऊपरली साइड से पूरा बल और नेर चौक वगैरह सुंदर नगर सब कुछ दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा जगह है ऊपरली साइड से, मतलब ये देखिए। और अभी जो है हम घर की तरफ वापस जा रहे थे, तो घर का रास्ता बचा हुआ था 10-15 मिनट का। तो उसके बाद जो है हम घर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम गेहूं बीजेंगे। और उसके बाद जो है हम आ गए थे खेत में, क्योंकि बारिश हुई थी तो मतलब गेहूं बीजने का टाइम अच्छा था। तो आज जो है डैड जी लगाएंगे हल, और आज एंजल के पापा की भी छुट्टी करवाई है हमने। तो आज जो है गेहूं का काम करेंगे। साथ में जो है हमने बीड़े वगैरह भी साफ़ नहीं की हुई थी, उनमें घास लगा हुआ होता है, अगर इन्हें साफ़ ना करें तो चूहे लगते हैं बाद में। तो खेतों को जो है हम एकदम चांदी की तरह चमका देते हैं, मतलब गांव में कुछ ऐसे करके। और साइड में रखे होते बीज। और यहाँ पे जो है ना, ये देखिए घर का व्यू थोड़ा सा। और साइड में ये वाले खेत पहले पहले हमने एक बार हल लगा लिया, तो उसके बाद फिर से लगाएंगे। और अभी गेहूं बीजना स्टार्ट कर देंगे। मैं मक्की को ही रो रही हूँ अभी तक। और यहाँ पे एंजल के पापा से मंगवाया था हमने, हमारे बोली में बोलते हैं मेड़ा, ऊपर से मतलब हल लगाने के बाद जो फेरते हैं उसको। तो
ये आ गए थे मैदा लेके। ये हमने खासकर छोटे ट्रैक्टर के लिए बनवाया है और साथ में मम्मी बैठ गए थे क्योंकि मम्मी को लगे थे बहुत सारे गुम्बर, हमारी बोली में बोलते हैं गुम्बर, कांटे कांटे जैसे होते हैं उनको। तो बीच में जो है ना मंडियाड़ी भी बोलनी चाहिए तो अच्छी लगती है, कईयों को समझ आएगी कईयों को नहीं आएगी। और ये देखिए यहाँ पे कर दिया था स्टार्ट। एक बार फिर से हल लगाएंगे उसको, उसके बाद जो है खाद डालेंगे और फिर। और यहाँ पे अयांश जी लगे हुए थे ट्रैक्टर चलाने और मैं जो गेहूँ डाल रही थी खेतों में। और पता है जब छोटे छोटे होते हैं ना, ये मतलब बच्चों की, अयांश और एंजल की बात नहीं है, बाकी बच्चों की बात नहीं है। जब हम भी छोटे थे तो मतलब बड़ा शौक चढ़ता था हमें कुछ भी काम करने का, कोई भी काम हो, मतलब जैसे खाना बनाने का, कोई और काम हो गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा लगाव होता था। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद को ही मतलब, हाँ मैं खुद को ही कंपेयर कर रही हूँ अपने, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमको बड़ा शौक होता था ये चीज़ भी करनी है, वो चीज़ भी करनी है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो शौक नहीं रहता काम करने का। तो यहाँ पे एंजल और अयांश का भी कुछ ऐसा ही हाल था और इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था खेत में हल लगाने का। क्या होता है ना, बारिश हो जाती है तो उसके बाद जो है खेत बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, तो इस ट्रैक्टर से जो बड़ा मज़ा आता है वैसे खेत चलाने का। तो देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे भी चला रहे हैं इसको। और मुश्किल तब होती है जब मतलब बारिश नहीं होती है, तो उसके कारण जो है फिर खेत बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे अयांश के बहुत ज़्यादा मज़े लगे हुए थे और ये ना बड़े लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। एक बोल रहा था मैंने चलाना है, दूसरा बोल रहा था मैंने चलाना है। तो ये देखिए दोनों को ही खुश कर दिया था कि तुम लोग चलाते रहो बारी बारी। ये देखिए। और यहाँ पे मैं लगी थी गेहूँ डालने खेतों में, क्योंकि पहले हल लगा लिया था, पहले एंजल अयांश ने बहुत ज़्यादा हल लगा लिया था, तो मतलब खेत को एकदम बिल्कुल नरम कर दिया था। और हमारे खेत में ना बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं, हमने उठाए भी बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं कहाँ से आते हैं, बार बार निकल जाते हैं, तो उनको उठाने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे गेहूँ डाल रही थी मैंने, क्योंकि खाद जो है मैंने पहले डाल ली थी, मिला ली थी खेत में। तो अभी जो है गेहूँ मिला रही हूँ, उसके बाद जो है एक हल लगाएंगे और फिर काम हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो है फिर से मैड़ा देंगे इसको और हो जाएगा। और मेरे गेहूँ फेंकने का स्टाइल कुछ अलग है खेत में, ये देखिए कुछ ऐसे करके। मतलब काम सीखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।